रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केस एंड इट्स टाइप्स, कारक और उसके प्रकार। पहले देखते हैं केस की परिभाषा क्या है। किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज यानी उपयोग किस प्रकार किया गया है, या किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड के साथ में किस प्रकार का रिलेशन है, उस दर्शाने के लिए हम केस का प्रयोग करते हैं। यानी केस क्या कहलाएगा, तो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग है, या उसका अन्य शब्दों से क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, इसको जिसके द्वारा बताया जाता है उसे हम केस कहते हैं। जैसे सीता कम्स हियर, यहाँ पर जो सीता शब्द है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। राकेश टेक्स टी, यहाँ राकेश नाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, टी भी नाउन है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है। सी कॉल्स हर, सी सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया। इसमें सी प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है। राम टीच श्याम ए लेसन, इसमें राम सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, श्याम ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ए लेसन भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अंतर यह है कि जो श्याम है वो व्यक्ति का नाम है और ए लेसन एक वस्तु का नाम है। श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ, यहाँ पर जो मोहन है जिसे यहाँ संबोधित किया गया है, तो जो नाउन है या प्रोनाउन है, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस था सीता कम्स हियर, इसमें सीता सब्जेक्ट के स्थान पर है, राकेश सब्जेक्ट के स्थान पर है, टी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, सी सब्जेक्ट के स्थान पर है, हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, राम सब्जेक्ट के स्थान पर है, श्याम और रिलेशन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मोहन जिस संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इन नाउन का किस प्रकार से प्रयोग है उसी के आधार पर केस के, उन्हीं को हम केस के द्वारा बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं केस के प्रकार, टाइप्स काइंड्स ऑफ केस। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम डेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोला जाता है। इन तीनों के बारे में आगे बताया गया है। वोकेटिव केस या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। 6 है पजेसिव केस, केस इन अपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर जी केस के 8 प्रकार हैं, इनको हम आगे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। और जब कोई नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आती है, जैसे मोहन कम्स हियर, मोहन यहाँ आता है, तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। सीता टेक्स टी, सीता सब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। दे वर्क हियर, यहाँ पर दे सब्जेक्ट के स्थान पर है अर्थात नॉमिनेटिव केस में है। राकेश डज हिज वर्क, राकेश सब्जेक्ट के स्थान पर है अर्थात नॉमिनेटिव केस में है। तो जब कोई नाउन किसी वर्ब के पहले आती है यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आती है तो वह नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होती है। अब यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है ये भी राइज क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है अर्थात नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर नोट है नॉमिनेटिव केस कम्स बिफोर द वर्ब, जो नॉमिनेटिव केस है वो क्रिया के पहले इसका उपयोग किया जाता है। हम देखेंगे दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। डेफिनेशन है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई कॉल मोहन, मोहन नाउन है लेकिन ये क्रिया के बाद में है अर्थात ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वर्ब के बाद है अर्थात ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। राम बाट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ये नाउन है, बाट क्रिया है इसके बाद में प्रयोग है अर्थात ऑब्जेक्ट का काम है। सी लर्न्स इंग्लिश, जो इंग्लिश है ये नाम है भाषा का इसलिए ये नाउन है, ये क्रिया के बाद में आई है अर्थात ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इसलिए यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यू हेल्प्ड द पुअर, जो हेल्प्ड है जी वर्ब है उसके बाद में प्रयोग किया गया है द पुअर का, तो ये नाउन है जो हेल्प क्रिया के बाद है अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है।
नोट जे है ऑब्जेक्ट केस कम्स आफ्टर दी वर्ब। जो ऑब्जेक्ट केस है वह क्रिया के बाद में आता है। अब क्रिया के बाद में जो ही नाउन आएगी वो ऑब्जेक्ट केस में होगी, या प्रोनाउन आएगी वो भी ऑब्जेक्ट केस में होगी। हम देखते हैं डेटो केस। डेटो केस भी ऑब्जेक्ट केस ही है। डेफिनेट जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर वोकेटो केस होता है। ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है व्यक्ति का नाम और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु का नाम। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बस व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति के नाम के रूप में जब प्रयोग होगा तब वहाँ पर वोकेटो केस होगा। ही टीच्स, यहाँ पर ध्यान देंगे स्पेलिंग मिस्टेक है, टीच्स, ही टीच्स मी संस्कृत। यहाँ पर जो मी शब्द है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक मी है दूसरा है संस्कृत। तो जो मी शब्द है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, संस्कृत है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्यक्ति का नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु का नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, इसलिए जी मी डेटिव केस है। सीता सेंट देम ए गिफ्ट। इस वाक्य में देम ऑब्जेक्ट है और एक गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। देम व्यक्ति का नाम है और ये गिफ्ट वस्तु का नाम है, इसलिए देम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देम को हम क्या बोलेंगे जी, डेटिव केस है। सी गेव हर ए पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, हर और ए पेन। हर व्यक्ति का नाम है इसलिए जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हर है वो डेटिव केस में होगा। राकेश टीच हिज सन इंग्लिश। इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट है, एक है हिज सन दूसरा है इंग्लिश। तो जो हिज सन है वो व्यक्ति का नाम है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश वस्तु का नाम है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हिज सन है वो डेटिव केस है। सी सेंड मोहन ए बॉक्स। इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट है, एक मोहन दूसरा ए बॉक्स। मोहन व्यक्ति का नाम है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बॉक्स वस्तु का नाम इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को हम डेटिव केस बोलेंगे। तो डेटिव केस समझ में आ गया। डेटिव केस वास्तव में है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट है तो एक व्यक्ति का नाम एक वस्तु का नाम, तो उन्हीं के आधार पर इनको हम अलग अलग बता रहे हैं। डेटिव केस है व्यक्ति का नाम, व्यक्ति इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम डेटिव केस बोलते हैं। सेकंड है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस ही है, लेकिन देखेंगे जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर एक्यूजेटिव केस होता है। अभी हमने जो देखे थे ना, ही टीच मी संस्कृत, तो मी क्या था, डेटिव केस था, और संस्कृत क्या होगा, एक्यूजेटिव केस होगा। ही सीता सेंट देम ए गिफ्ट, यहाँ पर जो देम है वो होगा डेटिव केस, ए गिफ्ट वस्तु का नाम है इसलिए ये एक्यूजेटिव केस होगा। सी गेव हर ए पेन, यहाँ पर जो हर है हर व्यक्ति का नाम है अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए डेटिव केस है। ए पेन वस्तु का नाम है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए एक्यूजेटिव केस है। राकेश टीच हिज सन इंग्लिश, यहाँ पर जो हिज सन है जी व्यक्ति का नाम है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए डेटिव केस है। इंग्लिश वस्तु का नाम है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए जी एक्यूजेटिव केस है। नेक्स्ट है सी सेंट मोहन ए बॉक्स। इसमें मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बॉक्स वस्तु का नाम अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए ए बॉक्स कौन सा केस होगा, एक्यूजेटिव केस। अब ध्यान देंगे आगे एक्यूजेटिव केस के बारे में और जानकारी दी गई है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर एक्यूजेटिव केस होता है। यानी जो एक्यूजेटिव केस है वो प्रीपोजिशन के बाद भी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, अब वर्ब के ऑब्जेक्ट माने वर्ब के बाद में, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माने प्रीपोजिशन के बाद। जैसे माई बुक इज ऑन द बॉक्स, मेरी पुस्तक बक्से पर है, तो यहाँ पर ऑन है प्रीपोजिशन, ऑन के बाद में आया है दी बॉक्स, तो दी बॉक्स है जो एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दे आर सिटिंग इन द रूम, इसमें जो रूम है जी है वस्तु का नाम अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके बाद है, इन के बाद। इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अर्थात जी दी रूम किस में है, एक्यूजेटिव केस में है। ही टुक इट फ्रॉम द सेल्फ, उसने इसे अलमारी से लिया। इसमें देखेंगे जो सेल्फ है वो वस्तु का नाम है इसलिए जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है जी, फ्रॉम का। फ्रॉम के बाद है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर जो एक्यूजेटिव केस का प्रयोग किया गया है। दे कट इट फ्रॉम एन एप्पल, उन्होंने इसे एक सेब से काटा। फ्रॉम एन एप्पल, फ्रॉम के बाद में लिखा है एन एप्पल,
एन एप्पल वस्तु का नाम है, परंतु ये फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए ये एक्यूजेटिव केस में है। यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर जो ऑन द ग्राउंड है, ग्राउंड नाउन है, नाउन वस्तु का नाम है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, परंतु जी प्रीपोजिशन के बाद इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये एक्यूजेटिव केस है। तो एक्यूजेटिव केस माने कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेटिव केस माने कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी आता है और इसके बाद में आता है कि डायरेक्ट वर्ब के बाद भी आता है, उसी आधार पर इनकी प्रकार हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट है पजेसिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी पजेशन या रिलेशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पजेसिव केस होता है। यहाँ पर जो नाउन है या प्रोनाउन वो पजेशन बताता है, यानी अधिकार या स्वामित्व बताता है। आई हैव मोहन्स बुक, मेरे पास मोहन की पुस्तक है, इसमें स्वामित्व है मोहन की पुस्तक। यू टुक सीतास पेन, तुमने सीता का पेन लिया, इसमें सीतास पेन मान सीता का पेन। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, इसमें जो माई है वो पजेसिव केस है, क्योंकि माई स्वामित्व बताता है। देयर ब्रदर स्टूड फर्स्ट, उनका भाई प्रथम आया, जो देयर शब्द है जिन प्रोनाउन, देयर शब्द स्वामित्व बताता है, इसलिए जी पजेसिव केस है। माई ब्रदर हेल्प्ड योर सिस्टर, यहाँ पर जो माई है, माई पजेसिव केस है और योर भी पजेसिव केस है। माई ब्रदर हेल्प्ड योर सिस्टर। अब यहाँ पर ध्यान देने की नोट है, पजेसिव केस वर्ब के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है, परंतु वो पीसीआई में होगा, पजेसिव केस ही में होगा। माई ब्रदर वर्ब के पहले, हेल्प्ड वर्ब है इसके पहले है, और योर सिस्टर जी वर्ब के बाद भी है, तो पजेसिव केस पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। डेफिनेशन है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है तब वहाँ पर वोकेटिव केस होता है। जैसे मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ, यहाँ पर हमने संबोधन किया पहले मोहन के लिए, मोहन यहाँ आइए। सीता गो टू मार्केट, सीता बाजार जाइए, यहाँ संबोधित रूप पहले कर दिया सीता से। बॉयज सिट डाउन, लड़कों बैठ जाओ। क्लास स्टैंड अप, कक्षा खड़े हो जाइए। आर यू गोइंग सिस्टर, बहन क्या आप जा रही हैं। तो यहाँ पर संबोधन के रूप में कौन कौन से शब्द हैं? फर्स्ट सेंटेंस में मोहन, सीता, बॉयज, क्लास और सिस्टर। तो यहाँ पर ये वोकेटिव केस में जब किसी नाउन को संबोधन करने के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वोकेटिव केस होता है। नेक्स्ट देखेंगे केस इन अपोजिशन, समानाधिकरण के रूप में। इसमें जब दो नाउन्स एक साथ प्रयोग की जाती हैं तथा दूसरी नाउन पहली नाउन के बारे में जानकारी देती है तब वहाँ पर केस इन अपोजिशन होता है। केस इन अपोजिशन में क्या होगा कि एक साथ दो नाउन प्रयोग होंगी, जो दूसरी नाउन है वो पहले नाउन के बारे में बताएगी, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को बताएंगी, इसलिए तभी वहाँ पर केस इन अपोजिशन होगा। जैसे मोहन माई ब्रदर इज कमिंग, मोहन मेरा भाई आ रहा है, मोहन जो है वही मेरा भाई है, इसलिए ये दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। सीता माई सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट, सीता मेरी बहन, तो यहाँ पर माई सिस्टर और सीता दोनों एक ही व्यक्ति को बता रही हैं, इसलिए ये केस इन अपोजिशन में है। मिस्टर दास माई टीचर, श्रीमान दास मेरे शिक्षक, तो श्रीमान दास और माई टीचर दोनों एक ही व्यक्ति को बताते हैं, इसलिए ये केस इन अपोजिशन में है। मिस्टर शर्मा माई नेबर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मिस्टर शर्मा हैं और माई नेबर है, दोनों एक ही नाउन को बता रहे हैं, इसलिए ये केस इन अपोजिशन में है। सीता हर सिस्टर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सीता और हर सिस्टर दोनों एक ही नाउन को बताती हैं, इसलिए ये केस इन अपोजिशन में है। तो केस इन अपोजिशन में क्या होता है, एक साथ दो नाउन आएंगी, दूसरी नाउन पहली नाउन के बारे में जानकारी देगी, अर्थात वो दोनों एक ही होंगी, तभी वहाँ पर केस इन अपोजिशन होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। तो क्रिया के पूरक दो प्रकार के, फर्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब कोई नाउन किसी दूसरी नाउन के बारे में जानकारी देती है या वह नाउन एवं सब्जेक्ट एक ही हो तब वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है और दूसरी नाउन होगी वर्ब की बात होगी, जो जब दोनों एक ही हों तब वहाँ पर वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता दे, तब वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। माई फादर इज एन इंजीनियर, मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं, तो माई फादर और इंजीनियर दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर दोनों कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्योंकि इंजीनियर सब्जेक्ट के बारे में बताता, इसलिए ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। हर मदर इज ए हाउस वाइफ, उसकी माँ एक हाउस वाइफ है, तो हर मदर और हाउस वाइफ दोनों एक ही
व्यक्ति को बता रहे हैं, इसलिए चूंकि हाउस वाइफ है वो हर मदर को बताता है, और हर मदर है सब्जेक्ट, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है मोहन इज ए स्टूडेंट। मोहन एक विद्यार्थी है। तो मोहन और स्टूडेंट दोनों एक ही हैं। स्टूडेंट मोहन के बारे में बताता, मोहन सब्जेक्ट है, इसलिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। रामदास इज ए सर्वेंट। रामदास एक नौकर है। रामदास और सर्वेंट दोनों एक ही हैं, क्योंकि सर्वेंट रामदास के बारे में जानकारी देता है और रामदास सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का पूरक है। नेक्स्ट है सीता इज ए गर्ल। सीता एक लड़की है। सीता और एक गर्ल दोनों एक ही हैं, इसलिए जो सीता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, अर्थात क्या हुआ यहाँ पर कि सीता का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए गर्ल। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम कर लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अर्थात क्या होगा कि वर्ब के बाद तो नाउन आएगी, परंतु वह सब्जेक्ट के बारे में बताएगी, अर्थात सब्जेक्ट और वह नाउन दोनों एक ही होंगी, तभी वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब कोई नाउन किसी दूसरी नाउन के बारे में जानकारी देती है या वह नाउन एवं ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हों, तब वहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूसरी नाउन देगी। जैसे माई फादर मेड मी एन इंजीनियर। मेरे पिताजी ने मुझे बनाया एक इंजीनियर। तो मी और इंजीनियर दोनों एक ही हैं, मुझे ही बनाया, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक होंगे। चूँकि मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एन इंजीनियर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड मी द कैप्टन। प्रिंसिपल ने मुझे कैप्टन घोषित किया। यहाँ पर जो मी और द कैप्टन दोनों एक ही बता रहे हैं, मुझे कैप्टन बना दिया, इसलिए मी और द कैप्टन एक ही बात को बता रहा है। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मी के ही बारे में द कैप्टन बताता है, इसलिए मी और द कैप्टन एक दूसरे के पूरक हैं और मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मोहन डिक्लेयर्ड सोहन केयरलेस। मोहन ने सोहन को केयरलेस डिक्लेयर किया। यहाँ पर सोहन और केयरलेस दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, और चूंकि सोहन है ऑब्जेक्ट और केयरलेस उसी के बारे में बताता है, इसलिए सोहन ऑब्जेक्ट है अर्थात केयरलेस इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। दे मेड मी द चीफ गेस्ट। उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बना दिया। तो मी और द चीफ गेस्ट दोनों एक ही हैं। मी चूंकि ऑब्जेक्ट है और द चीफ गेस्ट उसके बारे में बताता है, इसलिए द चीफ गेस्ट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ही अपॉइंटेड मी द मैनेजर। उसने मुझे मैनेजर अपॉइंट किया। तो मी और द मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, क्योंकि मी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और द मैनेजर उसका है पूरक, अर्थात ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखेंगे हम केसेस ऑफ नाउन। जो नाउन है उनके केसेस किस प्रकार से होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान दें केस है हमने बहुत बताया था बहुत से, परंतु अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सामान्यतः 3 केस हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो कोई नाउन इनमें किस प्रकार से आती है उसको देख रहे हैं। मोहन, मोहन्स और मोहन। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में मोहन आएगा, पजेसिव केस में मोहन्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मोहन ही आ जाएगा। सीता, सीतास और सीता। बॉय, बॉयस और बॉय। जी यहाँ पर जी बताए गए हैं कि यदि नॉमिनेटिव केस में बॉय प्रयोग होगा तो बॉय होगा, पजेसिव केस में प्रयोग होगा तो बॉयज आ जाएगा अपॉस्ट्रोफी एस लग के, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो बॉय रहेगा। गर्ल, गर्ल्स और गर्ल। बॉयज प्लूरल आ गया, देखो बॉयज, बॉयज जब हम पजेसिव केस बनाएंगे तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और बॉयज ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। गर्ल्स, गर्ल्स और गर्ल। यहाँ पर जब प्लूरल नाउन का पजेसिव केस बनाया जाता है तो उसमें केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ये हमने क्या देखे, केसेस ऑफ नाउन्स। अब हम देखेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउंस। केसेस ऑफ प्रोनाउंस में नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई, माई या माइन या मी। आई है नॉमिनेटिव केस में, माई और माइन पजेसिव केस में उपयोग होगा और ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। बी अवर या अवर्स और अस। यू यवर या यवर्स और यू। ही, हिज, हिम। सी हर या हर्स और हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर या देयर्स, देम। हु, हुज और हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमने एक सूची बना दी है केस की, प्रोनाउन की केस की, इनको हम याद रखें, जी ग्रामर में बहुत उपयोगी है। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई होगा, पजेसिव केस में या तो माई आएगा या माइन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाएगा। बी अवर या अवर्स और अस। यू यवर या यवर्स, यू। ही, हिज, हिम। सी हर या हर्स, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर या देयर्स, देम। हु, हुज और हूम।
आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।